हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी फैमिली क्रॉनिकल्स। आज हम लोग उज्जैन के भर्तृहरि गुफा जा रहे हैं। आज हमारा उज्जैन का सेकेंड डे का ट्रिप है। इस गुफा में राजा भर्तृहरि ने 12 साल बहुत ही कठिन तपस्या किया है। वैरागी बनकर बैठे थे, तब महाविष्णु ने उनको यहीं पर ही उनका दर्शन दिया था, ऐसे बोला जाता है। ये भर्तृहरि गुफा परिसर उज्जैन में स्थित श्री उदयनाथ जी मंदिर है। ये सत्यनाथ जी और गुरु गोरक्षनाथ जी के मंदिर है। ये गुफा ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक जगह है। यहाँ पर राजा भर्तृहरि ने मतलब सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई ने सांस्कारिक मोह माया से विरक्त होकर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और इसी गुफा में वर्षों तक कठोर तपस्या की। ये ज़मीन से 20 फुट नीचे है। यहाँ पर शिव जी का त्रिशूल, धूनी, अनेक देवी देवताओं का मूर्तियाँ सब कुछ स्थापित है। और यहीं से ही चारों धाम तक जाने वाले चारों धाम तक पहुँचने वाले रहस्यमयी रास्ता भी यहीं पर शुरू होता है। अगर आप उज्जैन जाएंगे तो इस गुफा में ज़रूर विजिट करिएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मन को। ये गुफा 2000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। हम लोगों ने महाकाल प्रिंटेड कुछ कपड़े भी ले लिए थे। गुफा में नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस गुफा के नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर बच्चों को लेकर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने लेकर नहीं गए। 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इसका ध्यान रखे थे। यहाँ थोड़ा आराम करके हम यहाँ से गए थे ये ऋण मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शिव जी के लिए समर्पित किया हुआ एक मंदिर है। श्रद्धालुओं का ये विश्वास है कि यहाँ आप सच्चे मन से शिव जी का प्रार्थना करेंगे तो आपके सारा कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मन की शांति प्रदान की जाती है। यहाँ पर लोगों को किसी तरह का भी ऋण हो, जैसे कि कोई डेट हो, पैसे का हो और किसी तरीके का हो, किसी तरह का हो, तो यहाँ पर आके भगवान को दर्शन करके जो पूजा करेंगे तो वो उतर जाती है। ये माना जाता है, ये विश्वास है श्रद्धालुओं का। शनिवार को पंडित ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पीली पूजा कराते हैं। पीले रंग की चीज़ें जैसे कि पीले कपड़े, दाल, टर्मरिक, फूल, गुड़, ये सब भगवान को अर्पित किया जाता है, स्पेशली सैटरडेज़ को। उससे क्या होता है, उनका सारे जो कष्ट है, कोई भी ऋण है, सब मुक्त हो जाएगा। और ये मंदिर शिप्रा नदी के किनारे में है। आप महाकालेश्वर के दर्शन करने जब भी आएंगे उज्जैन पे तो इस मंदिर को भी ज़रूर विजिट करना। हम रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद हम जा रहे हैं शिप्रा नदी के आरती देखने के लिए। उज्जैन नगरी का पावन शिप्रा नदी, यहाँ हर शाम होने वाली दिव्य आरती श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम बन जाती है। यहाँ हर दिन शाम को आरती की जाती है, बहुत ही अच्छा देखने को होती है। जैसे हम हरिद्वार में देखते हैं आरती, हरिद्वार की आरती की तरह ये भी, गंगा आरती की तरह ये भी बहुत ही सुंदर लगती है। बताया जाता है कि हर शाम को जो आरती होती है इसमें देवलोक से सारी देवताएं भी शामिल होते हैं। मान्यता है कि माँ शिप्रा के दर्शन और उस दिव्य आरती में शामिल होने से मन को शांति, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होती है। उस वक्त दीपों का सुनहरी रोशनी, मंत्रों का पवित्र ध्वनि और घंटियों के मधुर गूंज पूरे वातावरण को ऐसे शिवमय बना देती है ना। रामघाट उज्जैन शहर का एक प्रमुख स्थल है और महाकाल मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी में है। ये घाट बहुत सुंदर है और इसी घाट पर श्री राम जी ने अपने पितरों का दर्पण किया था, इसलिए इसे रामघाट कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग मछलियों को दाना डालते हैं, बोटिंग भी होती है। ये घाट शिप्रा नदी के किनारे में है और इस घाट के किनारे पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी है और शिप्रा नदी में स्नान भी करते हैं। हम लोग यहाँ पर शाम को 5 बजे की आरती देखने के लिए पहुँच गए थे। माना जाता है कि ये आरती में हम लोग शामिल होने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं हर साल उज्जैन आ जाते हैं इसके अनुभव करने के लिए। सूर्यास्त होते के साथ शिप्रा नदी की आरती का शुरू हो जाती है और भक्तों का हर हर महादेव का जय घोष पूरी वातावरण को दिव्यता से भर देता है। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद यदि आप शिप्रा नदी की आरती नहीं देखें तो आपकी ये उज्जैन यात्रा असफल
माना जाता है, अधूरी रह जाती है। जब भी उज्जैन आए तो माँ शिप्रा नदी के किनारे ज़रूर थोड़ा टाइम बिताएं और इस पावन नदी के आरती में हिस्सा लेकर जीवन के सबसे सुंदर आध्यात्मिक अनुभूतियों में से एक को अपने हृदय में बसा लें। हम लोगों ने भी अपने हाथों से भी आरती किए थे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ शिप्रा। माँ शिप्रा देवी की आरती हम पूरे परिवार के साथ कर लिए थे। हम लोग सब परिवार पूरे लोग मिलकर शिप्रा जी की आरती किए थे और बहुत ही अच्छा लगा। सबको ही बहुत ही खुशी हुई, मन की शांति हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। अब हम लोग महाकाल कॉरिडोर पहुंच गए थे। महाकाल कॉरिडोर काफ़ी बड़ी एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर एक त्रिशूल बनी हुई है, बहुत सुंदर सा। यहाँ पर बहुत सारे शिव जी का सारे घटनाओं को दर्शाते हुए काफ़ी अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बना रखी है। ये नंदी द्वार है, यहीं से हम कॉरिडोर के लिए एंट्री करते हैं। ये कॉरिडोर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुली रहती है, लेकिन शाम को जाकर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वो भी दिसंबर के महीने में जाओगे तो फिर क्या ही कहना। शिव जी की अलग अलग घटनाएँ, गणेश जी, कार्तिक जी, सप्तऋषि, सबका यहाँ पर पूरा स्टैचूस बना हुआ है। इसके अलावा रोज़ शाम को वहाँ पर एक शो भी होती है। यह है लाइट एंड लेजर शो। इसके अंदर महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में सब बताया जाता है। रोज़ शाम को 7, 10 और 8 बजे 2 शोज होती हैं। उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का इस शो के प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड है और पूरी सृष्टि जो भी उज्जैन में महादेव की पहले ये 2 हेक्टर्स में फैला हुआ था, अब तो 2000 हेक्टर्स तक में ये फैल गई है। ये हमारे महाकाल ज्योतिर्लिंग से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी में है। यहाँ का एंट्री में कोई पैसे नहीं लगती है, फ्री है। और बट बहुत ही बढ़िया है, देखने लायक। पूरी शिव जी की जितनी भी घटनाएं हैं सब यहाँ पर दर्शाया गया है। 3rd डे जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू।